विच वॉज एपिसोड 8 को शुरुआत करने से पहले ये बता देता हूँ कि स्विंज फैमिली का चैप्टर अभी नया आ ही नहीं रहा है। जब तक चैप्टर आ नहीं पाएगा तब तक वीडियो नहीं आ पाएगा, तो तब तक ये वीडियो एंजॉय कीजिए। तो चलो इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं एक लड़की बहुत सारे पेपर के टुकड़े लेके निको के पास आई होती है, जो कि बोल रही होती है, जैसे कि तुम्हें देख के पता चल रहा होगा मुझे किस बारे में मदद चाहिए। वो लड़की निको को बोलती है, मैं चाहती हूँ कि तुम ये डॉक्यूमेंट को वापस से रिकवर कर दो, पूरी तरह से ठीक कर दो। ये डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसको रिकवर कर दो वापस। तुम ऐसा कर सकती हो अपने विच रिकवरी मैजिक से, ऐसा बोलती है वो लड़की। ऐसा बोलती है वो लड़की निको को। और मुझे पता है इसकी कॉस्ट क्या होगी। ये मेरी फेवरेट ड्रेस है, वो रिकवर करने की जगह ये तुम बर्बाद कर सकती हो, ऐसा वो लड़की बोलती है। फिर निको बोलती है, कारा आई एम सॉरी, लेकिन ये भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है। जैसे कि तुम देख रहे हो पेपर के बहुत सारे टुकड़े हैं, और इतने सारे टुकड़े जोड़ने के लिए इतने सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ने के लिए तुम्हें 100 ड्रेसेस की जरूरत पड़ेगी। वैसे मोई बोलता है, फिर वैसे ये डॉक्यूमेंट था क्या? अगर ये डॉक्यूमेंट इतना इम्पोर्टेंट था तो ये एक्सीडेंटली फटा कैसे? इतने टुकड़ों में कोई एक्सीडेंटली फाड़ ही नहीं सकता ना। निको बोलती है, आई एम सॉरी, लेकिन अभी मैं तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकती। फिर वो लड़की बोलती है, इसका नाम है कारा। कारा बोलती है, नहीं कोई बात नहीं, ये ठीक है, मुझे सॉरी बोलना चाहिए तुम लोगों को इधर इतनी दूर बुलाने के लिए। फिर कारा एकदम सैड होकर एकदम रोते हुए चेहरा बना के बोलती है, ये एक लेटर था जो कि मेरे मॉम ने मरते हुए मेरे को लिखा था। उनके मरने से पहले उन्होंने लेटर लिखा था मेरे लिए, लेकिन मेरे डैड ने फाड़ दिया, इतने टुकड़ों में उन्होंने फाड़ा है ये लेटर। सीन शिफ्ट होता है, में वो लड़की और उसके डैड का सीन दिखते हैं, मतलब वो लेटर फाड़ा कैसे वो सीन दिखते हैं हम। कारा अपने डैड पे चिल्ला के बोलती है, डैड वो क्या है आप जो पढ़ रहे हो वो क्या है? ये तो मॉम की हैंड राइटिंग है, ये तो मेरे लिए है। रुको, ये तो मॉम ने मेरे लिखा है, उनके मरने से पहले उन्होंने मेरे लिए लिखा है ये लेटर। आप पढ़ कैसे सकते हो ये? लाओ दिखाओ मुझे। लेकिन कारा के डैड वो लेटर अपने पीछे छुपा लेते हैं और वो बोलते हैं, नहीं तुम्हें ये पढ़ने की कुछ ज़रूरत नहीं है। आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हें लेटर पढ़ने नहीं दे सकता। कारा फिर अपने डैड पे चिल्ला के बोलते हैं, नहीं आप ऐसे कैसे कर सकते हो? उसके बाद कारा के डैड वो लेटर अपने मशीन में डाल के उनके पूरे टुकड़े कर देते हैं। फिर कारा बोलती है, उसके बाद से मैंने डैड से कभी बात ही नहीं की है अभी। फिर मोई बोलता है, तो इस लेटर पे ऐसा कुछ लिखा है जो कि तुम्हारे डैड नहीं चाहते कि तुम्हें पता चले। निको बोलते हैं फिर, लेकिन ये चीज़ बहुत बुरी है, ये लेटर तुम्हारा था और वो ऐसा कर ही नहीं सकते, ये लेटर तुम्हारे लिए बहुत कुछ हो सकता है। फिर निको चिल्ला के बोलती है, ओके कारा, ये लेटर मैं अपने मैजिक से ठीक करके रखूंगी और फिर हम साथ में पढ़ेंगे इस लेटर पे क्या लिखा था। ये बात सुनकर कारा बोलते हैं, हाँ लेकिन तुमने अभी भी बोला ना कि ये लेटर जोड़ने में बहुत मुश्किल होगा। लेकिन निको तभी एक एक टुकड़ा उठा के जोड़ने की कोशिश कर रही होती है। कारा बोलती है, तुम क्या कर रही हो? कारा फिर थोड़ी शौक होकर बोलती है, क्या तुम इसको सच में जोड़ने वाली हो ऐसा टुकड़ा टुकड़ा करके? निको बोलते है, अगर तुम लेटर को ठीक से देखोगे तो लेटर पे आजू बाजू में ग्रीन पेंट है और उसकी मदद से आप जान सकते हो कि लेटर कौन सी जगह किसका होगा, तो इसे जोड़ने में ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मोई बोलता है, इसमें वैसे बहुत टाइम लगने वाला है, मैं भी मदद करता हूँ। कारा बोलते हैं, नहीं तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। फिर मोई बोलता है, तुम्हें पता नहीं कारा, लेकिन कारा बोलते हैं, क्या लेकिन? फिर मोई बोलता है फिर से, मोई बोलता है, फिर मैं जब 4th ग्रेड में था तब मैंने टूथपिक से एक बड़ा सा कैसल जैसा बनाया था, मतलब मंदिर जैसा बनाया था उसने। ये सुनकर कारा बोलती है, मुझे इस बारे में कैसा पता होगा, मुझे बताओ क्या असली मैटर है। निको बोलते है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है कारा, तुम मेरे लिए बहुत ही कुछ करती हो, अभी उसका रिटर्न करने का समय आ गया है। वैसे भी मुझे कोई मैजिक यूज करने की जरूरत नहीं है और मुझे ऐसी तुम्हारी मदद करने में भी बहुत ही खुशी हो रही है, ऐसा निको बोलते है कारा को। फिर कारा जाके निको को गले लगाती है और तीनों जोड़ने लगते हैं एक एक किस करके। फिर कारा बोलते हैं, हाँ यार ये तो एक्चुअली फन है, ये करने में तो मज़ा आ रहा है। मोई बोलता है, फिर अभी से बैठकर बातें मत करो, अपने हाथ चलाओ। कारा बोलती है, मुझे तो मेरे पेरेंट्स मेरे से सीक्रेट रखना चाहते थे, लेकिन मुझे पता चल गया था कि मैं अपने डैड से रिलेटेड नहीं हूँ। फिर कारा बताती है, जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तब मैं एक रिलेटिव के घर में रुकी थी एक नाइट के लिए, तब मैंने उनकी रात में बातें सुनी थी कि मैं वो पुराने रिश्ते से बच्ची हूँ, जो पुराना रिश्ता है ना उससे बच्ची पैदा हुई हूँ, ऐसा बोल रहे थे वो। और वो सब मुझसे बड़ा होने तक ये बातें छुपाना चाहते थे। हाँ मुझे शौक तो लगा था, लेकिन उनको लगा होगा कि मुझे पता नहीं चलेगा तो मैं खुश रहूंगी, तो मैंने ऐसा ही बर्ताव किया कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं अपने डैड से रिलेटेड हूँ कि नहीं, और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है अपना रियल डैड ढूंढने में। मेरे पापा ही हैं जिन्होंने मुझे बचपन से बड़ा किया, जब से मुझे याद है। मोई बोलता है, फिर मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे पापा को किसी बात की चिंता है,
मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। तुम्हारे माँ के चले जाने के बाद तुम्हारे पापा किसी से अफेयर चलाते हैं तो तुम उन्हें भी अपने फैमिली की तरह देख ही नहीं पाओगी। कारा बोलती है, मुझे पता है, लेकिन मैंने अपने पापा को असली पापा मान लिया है। अभी के लिए और हमेशा के लिए वही मेरे पापा हैं। तभी उधर कान भी आता है चीख मारते हुए। कान आके उधर बोलता है, यार मुझे बहुत खाने का मन कर रहा है। टोनिकात्सु पोर्क कटलेट्स खाने का बहुत मन कर रहा है मेरा। निको भी उसके साथ बोलते हैं, मुझे भी। मोई उन पे चिल्लाते हुए बोलता है, पेपर जोड़ने के बहाने अभी टोनिकात्सु कटलेट खाने की बात करोगे, मुझे पता ही था। फिर कान उनको लाके देता है वो खाना। निको और कान खाने लगते हैं। मोई उधर से बोलते हुए जाता है, खाने के बाद तुरंत काम पे लग जाना। थोड़ी देर बाद दोनों चिल्ला के बोलते हैं, सॉर्टिंग डन, मतलब उन्होंने सारे पीस चुन लिए होते हैं। कारा बोलते हैं फिर, थैंक यू एवरीवन, लेकिन मैं नहीं चाहते मेरी प्रॉब्लम में तुम सब साथ देना, लेकिन थैंक यू। निको बोलती है, कोई बात नहीं, ये तो मैं तुम्हारा फेवर लौटा रही हूँ बस। मैं तुमसे अपनी आंखें फेर नहीं सकती ना भाई। यही तो फ्रेंडशिप की पावर है, इसी ने मुझे इतनी शक्ति दी। मोई बोलता है, जैसे कि तुम्हें पता होगा, निको ने 20% किया है, कान ने 20% किया है और बाकी 60% मैंने किया है। मतलब वो पेपर चुन रहे थे ना, वो 60% मोई ने किया होता है, बाकी वो 20-20 उन दोनों ने किया होता है। फिर निको बोलते हैं, जल्दी से तुम्हारी ड्रेस लेके आओ, अभी इस लेटर को जोड़ते हैं। फिर निको अपने पावर का यूज करके वो लेटर को जोड़ लेती है। लेटर को देखने के बाद मोई बोलता है, वैसे तो इस लेटर में बहुत से वर्ड्स मिसिंग है और बाकी बातें तो समझ में नहीं आ रही हैं। फिर मोई लेटर कारा को दे देता है। कारा बोलती है लेटर को हाथ में देते हुए, ये लेटर मेरी मोम का है। कान बोलता है, जल्दी से पढ़ो, अभी इधर से जो जो बोलूंगा वो लेटर में लिखा होगा वो बोलूंगा मैं। तो लेटर की स्टार्ट इधर से होती है, डियर कारा, आई एम सॉरी कारा, लेकिन ऐसा लग रहा है मेरी कंडीशन बेहतर नहीं हो रही है। ये बुरा है, लेकिन मैंने अपना फेथ एक्सेप्ट कर लिया है। मेरे जाने से पहले ये चीज़ मैं तुम्हारे लिए छोड़ के जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ चीज़ें पहले की जैसी ही रहें, जैसी पहली थी वैसी ही चीज़ें रहें, इसलिए मैं ये लेटर लिख रही हूँ। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो तुम्हें बोलनी है, तुम्हारे पापा ही तुम्हारे असली पापा हैं। ये बात सुनकर सभी शौक होकर बोलते हैं, डैड यही असली पापा है तुम्हारे। फिर लेटर आगे पढ़ती है, मुझे ऐसा बताया गया था कि तुम्हें जिसने जन्म दिया वो शादी से पहले ही तुम्हें छोड़ के भाग गई। तुम्हारे पापा ने तुम्हें बड़ा करने के लिए बहुत मेहनत की है और तुम दोनों मेरी जिंदगी में बाद में आए हो। अगर तुमसे कोई ब्लड रिलेटेड नहीं है तो वो तुम्हारी मदर है। ऐसा वो लोग लेटर पढ़ते हैं, तभी कारा के पापा आ जाते हैं। उधर कारा के पापा आ जाते हैं और वो देखते हैं तो लेटर जुड़ा होता है। तो कारा को बोलते हैं, लेटर कैसे जुड़ा? मोई फिर कारा के पापा को बोलने लगते हैं, आप ही कारा को बोलने से खिलाफ थे कि उसकी माँ उसकी सगी माँ नहीं है, लेकिन उसकी माँ नहीं चाहती, वो खुद को गिल्टी मानती है। अगर ये बात उसने बताई नहीं तो वो गिल्टी मानी जाती, इसलिए उसने बात बताई कि कारा से कोई रिलेटेड नहीं है, तो वो कारा की मदर है। ये लेटर है वो कारा और उसके मदर के बीच में है। ये अच्छी बात नहीं कि आप उन दोनों में अपनी फीलिंग्स घुसेड़ दो। फिर कारा के पापा रोते रोते बोलने लगते हैं, ये लेटर मियुकी के मरने के बाद थोड़े दिनों के बाद ही मेल बॉक्स में आ गया था। मियुकी तुम्हें फिजिकली छोड़ के गई थी। अगर तुम्हें यह भी फिर पता चलता कि वो तुम्हारी असली मदर नहीं है, मैं डर गया था। मुझे ऐसे लगने लगा था कि तुम सोचोगी कि तुम्हारे में कोई असली मदर थी ही नहीं, तुम हमेशा अकेली ही थी। वैसे तो तुम दोनों एकदम सिमिलर हो और जैसे कि मुझे पता है तुम उस पर कितनी निर्भर थी, इसलिए मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था। उसके बाद कारा रोते रोते बोलने लगती है, डैड पागल मत बनो, ये भी मैटर नहीं करता कुछ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं आपसे भी रिलेटेड नहीं रहती और अगर माँ से भी रिलेटेड नहीं रहती, फिर भी आप दोनों ही मेरे लिए मम्मी पापा रहते हैं हमेशा के लिए। फिर कारा के पापा बोलते हैं, हाँ तुम इसी तरह की इंसान हो, मैं ही गलत था, मुझे माफ कर दो कारा, मुझे माफ कर दो मियुकी। अभी वो दोनों से माफी मांग रहा होता है। वैसे उसकी मदर तो मर गई है, लेकिन फिर भी ऐसा बोल रहा होता है, मियुकी माफ कर दो मुझे। तभी निको बोलते हैं, वैसे कारा तुम बचा हुआ लेटर क्यों नहीं पढ़ रही हो? तो चलो फिर से मैं लेटर पढ़ने लगता हूँ। लेटर की बातें होगी आगे से। अभी मुझे उम्मीद है कि तुम हमको माफ़ कर दोगी, हमारी सेल्फिशनेस को माफ़ कर दोगी। हमने सोचा था कि तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि जब तक तुम यंग नहीं हो जाती तब तक तुम्हें बताए नहीं हम, लेकिन तुम अभी बहुत बड़ी हो चुकी हो। लेकिन ये प्लान किया था उससे पहले हो रहा है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि तुम सच्चाई जानो, मेरे जाने से पहले तुम सच्चाई जानो। मुझे आज भी वो दिन याद है जब हम तीनों पहली बार मिले थे। कैसे तुम अपने पापा के हाथ में हाथ डाल के आई थी मुझसे मिलने, और वो शायद मैं वो बात कभी भूल ही नहीं पाऊंगी। तुम बस 3 साल की थी, लेकिन तुम फिर भी अपने पापा की बात मानती नहीं थी और फिर भी तुम उनका पीछा करती थी, उनके प्रॉब्लम से पीछा करती थी। भाई आगे का लेटर और भी लंबा है, आगे का लेटर अगली वीडियो में। फिर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं वो लेटर इसी वीडियो में बनाना चाहता था, लेकिन
अभी बहुत तेज बारिश आने लगी है, पूरा साउंड की वाट लग जाएगी। अगर बारिश रुकी तो मैं साउंड रिकॉर्ड कर दूंगा वापस, और अगर नहीं रुकी तो फिर इधर से मिलेगा वीडियो आपको। आई एम सॉरी, लेकिन वीडियो जल्दी ही लाऊंगा। आप कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।